दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर काफ़ी सारी गिरावट देखने को मिली। देख सकते हो कि कल लोअर सर्किट भी लगा, लेकिन फाइनली सर्किट खुला और इसके पीछे वजह ये रही कि बाजार भी रिकवर गया, नीचे से लेवल से देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया। अब यहाँ पे इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी के ऊपर ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई और आगे बढ़ रही है, शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में अब क्या संभावना बन रही है? क्या रिलायंस पावर अब बहुत नीचे जो ऑलरेडी आ चुका है, क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना बनेगी? जो स्टॉक एक समय 76 के आसपास पहुंच गया था, इस समय 23 के आसपास है। क्या है आगे की संभावना, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस पावर की तो गिरावट हो रही है, लेकिन अनिल अंबानी ग्रुप की एक पुरानी कंपनी जो अनिल अंबानी के पास उसका कंट्रोल नहीं है, उसके शेयर ने कमाल कर दिया। 2 रुपए का जो शेयर था वो 2000 तक पहुंच गया। इसके पीछे क्या रीजन काम किया, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 23.09 पर क्लोजिंग थी 2 मार्च को, 3.67% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे देखो कि सीधी लोअर सर्किट के साथ में ही शुरुआत की थी। नीचे की तरफ आप देख सकते दबाव की स्थिति बनी और ये एक फ्रेश लो बना है। आप देख सकते 22.19 का जो इसने 2 मार्च को बनाया। स्टॉक काफ़ी नीचे है क्योंकि बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुला था, जिसकी वजह से ये भी नीचे हो गया है। लेकिन जैसे बाजार रिकवर हुआ, इसमें भी हमने रिकवरी देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पे इसकी गिरावट देखें तो 1 डे के हिसाब से आपको 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे देखें तो करीब 11.27% की भारी गिरावट हुई है। स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रहा है। पिछले एक महीने में 14.32% के आसपास की बड़ी गिरावट हो चुकी है, जबकि 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 40.93% के आसपास की भारी गिरावट हुई है और पिछले एक साल में 30.91% के आसपास की गिरावट हुई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में स्टॉक गिर रहा है, काफ़ी भारी नुकसान हुआ है लोगों को। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है उसको अभी भी फायदा हो रहा है। 3 ईयर के हिसाब से जिसने निवेश किया उसको 134% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और पिछले 5 सालों के हिसाब से 410% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 2 रुपए के आसपास था कोविड काल में, तो अभी स्टॉक उस हिसाब से तो अभी भी बेहतर है, उनको फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन ये तो आप समझ ही सकते हो कि उन लोगों ने भी अगर ऊपर के लेवल में बेचा हो तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होता, क्योंकि 76 तक स्टॉक गया था, वो स्टॉक अब 23 पे आ गया। तो ये देखो कि बड़े प्रॉफिट से कम प्रॉफिट में आना भी नुकसान ही का ही जाता है। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर के शेयर में मंडे को 5% का लोअर सर्किट लगा। तो पूरे बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए थे, जिसकी वजह से आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, नीचे आया। तो यहाँ पे देखिए पिछले 6 महीनों में 50% की स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुकी है। यानी ये स्टॉक लोगों के लिए काफ़ी रिस्की साबित हुआ है और इसने आप देखें लोगों को नुकसान पहुँचाया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर कोई ऊपर के लेवल से उस स्टॉक में फंसा है तो उसको बहुत भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका जो 52 वीक का हाई बना हुआ था वो 76.49 का था। वहाँ से 90% स्टॉक गिर चुका है। यानी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वालों को बहुत भारी लॉस हुआ है जिसने ऊपर के लेवल से खरीदारी की है। यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो ये 23 मई 2008 को स्टॉक जो है वो 274.81 के आसपास ट्रेड करा था। तो वहाँ से जो गिरावट का सिलसिला शुरू आप देखें तो काफ़ी नीचे है। 2 मार्च 2026 को स्टॉक 22.76 पर आया, यानी 274 का स्टॉक 22 रुपये तक आया। बहुत ज़्यादा गिरावट हुई और काफ़ी दबाव में देखने को मिला स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ईडी को एडवाइस किया है कि वो एक एसआईटी का गठन करे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, जो अनिल अंबानी से संबंधित कंपनियों का जो फ्रॉड का पूरा मामला है जिसकी अच्छे से जांच करे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मामले की पूरी तरह से फेयर तरीके से सुनवाई हो। बैंक से फ्रॉड जो पूरा हुआ है अलग अलग, इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जरूरत है, जो इस पूरे मामले के अच्छे से जांच करे और जो भी इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाले, इस पूरे मामले का निचोड़ निकाले। तो ये जो पूरा मामला अनिल अंबानी की ग्रुप से संबंधित कंपनियों का, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन जो इस समय नीलाम हो रही है, कंपनी डूब चुकी है। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी भी देखो कि डूब चुकी है ऑलरेडी, और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी आरएचएफएल
और रिलायंस पावर जो इस समय कंपनी काम करी है, इन सब कंपनियों के अंदर फ्रॉड हुआ है, उन सब की जांच होनी चाहिए। तो ईडी ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पीएमएलए के तहत यहाँ पे इस पे हो रहा है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जिस तरह से इसमें पैसे का किस तरह से मिसयूज हुआ है, किस तरह से पैसे को घुमाया गया, उसकी सब जांच हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एजेंसी की तरफ से कहा गया कि आरएचएफएल की तरफ से जो बैंकों से करीब 33 जो बैंक है उनसे फंड यहाँ पे इन्होंने उठाया था और ये देख सकते हो कि इन्होंने उसको डिफॉल्ट किया। 7,523.46 करोड़ का जो फंड था, जो इन्होंने कर्ज लिया था, उसको चुकाया नहीं बल्कि डिफॉल्ट किया था। तो अब लैंडर से करीब 2,116.28 करोड़ रुपीज़ की रकम इन्होंने रिकवर कर ली है और अभी जो डिफॉल्ट रकम है जो 2,407.18 करोड़ रुपीज़ की रकम इनको अभी भी रिकवर करनी है और ये पूरे मामले की अभी भी आगे चल रही है। लगातार प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है अनिल अंबानी की, उनकी ग्रुप से संबंधित कंपनियों की, यानी पैसा रिकवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब 21 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया कि उनका जो करीब 6,280.57 करोड़ रुपीज़ का जो रकम है उसको डिफॉल्ट किया है। तो यहाँ पे आरकॉम की तरफ से भी देखें तो टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 40,185.55 करोड़ रुपीज़ की है। तो काफ़ी बड़ी रकम इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दी है और इस रकम को अब वसूल करने के लिए इनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। दूसरी तरफ आर पावर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, ईडी ने यहाँ पे जो सबूत सबमिट किया उसमें कहा गया है कि इन्होंने फर्जी बैंक गारंटी दी है सरकारी टेंडर प्राप्त करने के लिए। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है उसमें जो इन्होंने फर्जी गारंटी दी जिसकी वजह से देखो यहाँ पे 105.98 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो यहाँ पे कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, कुछ फर्जी गारंटियाँ वगैरह दी है। एजेंसी की तरफ से ये भी कहा गया उन्होंने करीब 46 जगहों की जांच की है, पर वहाँ पे तलाशी ली और 13 जो प्रोविजनल अटैचमेंट इन्होंने किए हैं और करीब 204 प्रॉपर्टीज सीज की है जिसका वैल्यूशन 12,012.45 करोड़ रुपीज़ के आसपास यानी 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। तो कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस पावर भी अपना बिजनेस कर रही है। तो ऐसे में अब यही है कि पूरा इस मामले का निचोड़ निकले तो रिलायंस पावर के दिन फिर पलटे क्योंकि कंपनी का कामकाज तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो बैंक के जो ऑफिसर हैं उनका भी इसमें बड़ा रोल है। उन्होंने भी यहाँ पे फ्रॉड में अपनी सहमति दी है, उन्होंने हिस्सा लिया तभी ये सारा फ्रॉड हुआ है, पैसे डूबे। इसलिए सब जांच होनी चाहिए, एक बड़ी जांच होगी थी इसलिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। तो आने वाले समय देखिए इस मामले में कुछ नया मोड़ आ सकता है। अब दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे 3 साल में 2 रुपए का शेयर 2,000 रुपए तक पहुंचा है। ये कंपनी पहले अनिल अंबानी ग्रुप की हुआ करती थी। तो यहाँ पे स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज का शेयर 3 साल में 2 रुपए से 2,000 तक पहुंच गया और आप देखें इसका जो पहले नाम था वो रिलायंस नेवल था और इसका अधिग्रहण स्वान एनर्जी ने किया। अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी थी। तो ये देख सकते हो कि स्वान डिफेंस ने जनवरी 2024 में स्वान ने अनिल अंबानी ग्रुप से इस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल किया था और इसे जनवरी 2025 से पहले रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये अनिल अंबानी ग्रुप के इससे पहले हुई करती थी, अब ये स्वान एनर्जी के नाम से जानी जाती है कंपनी। तो ये 2 रुपए का 2,000 में जो शेयर पहुंचा है ये कोई जादुई रिटर्न नहीं है बल्कि एक कॉर्पोरेट एक्शन है। जब अनिल अंबानी की कंपनी भारी कर्ज में डूब गई थी, दिवालिया प्रक्रिया में गुजर रही थी एनसीएलटी में, तब स्वान एनर्जी ने निखिल मर्चेंट की अगुवाई में इस कंपनी का अधिग्रहण किया और इसका नाम बदलकर स्वान डिफेंस कर दिया। उसके बाद आप देखिए अधिग्रहण के बाद शेयरों का पुनर्गठन किया गया। तो शेयर स्वैप रेशियो में देख सकते हो कि 275:1 रेशियो के अंदर इसका स्वैप किया गया। इसका तो देख सकते हो कि जिनके पास 275 शेयर थे नेवल इंजीनियरिंग के, उनको स्वान एनर्जी का डिफेंस का 1 शेयर दिया गया। इस हिसाब से ये एक डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी 6 मंथ में स्टॉक में देखें तो 275% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। आप देखें ये स्टॉक 1 साल में करीब 2,535.40% की तेजी दिखा चुका है, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 10,000 के आसपास होता वो 2,53,500 रुपये तक पहुंच गया। तो काफ़ी बेहतर किया है और कंपनी अनिल अंबानी से हाथ से जाने के बाद फिर से इसके दिन पलट गए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।